Hello everyone, I am Jayashree Mundra and today we will be learning highest common factor, that is HCF, and LCM, that is least common multiple. So without any further ado, let's get started. This is of chapter 3, playing with numbers. Highest common factor क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग वो समझते हैं. The highest common factor HCF of two or more given numbers is the highest or the greatest of their common factors. फैक्टर्स हमें पता है क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स क्या होता है वो भी हमें पता है, हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स के. राइट नाउ उसको एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो एकदम अच्छी तरह से समझ में आए. ठीक है, सबसे पहले तो फैक्टर्स क्या होता है हम लोग वो समझते हैं. फैक्टर्स मीन्स जब भी हम किसी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट अ प्रोडक्ट. जिन भी नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है उसे कहते हैं फैक्टर्स. या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो कि गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे. जैसे कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20, है ना. 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20 का मतलब क्या है, 2 जो है वो 20 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, लीविंग द रिमाइंडर 0. राइट, उसी तरह से 20 के और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, 1 2 4 5 एंड 20 इटसेल्फ. फैक्टर क्लियर है. कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है, कॉमन फैक्टर. जैसे कि अगर कोई दो तीन नंबर दिया हुआ है जैसे कि 4 और 6. अब 4 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 4. 6 के फैक्टर है 1 2 3 एंड 6. कॉमन फैक्टर हो जाएगा जो कि दोनों में कॉमन हो. 1 कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है दोनों में. 1 एंड 2 विल बी द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 6. अब हम बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स उसके अलावा और कोई भी नंबर जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है. राइट, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन नाउ इन डिटेल. यहाँ पर एक और चीज़ है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. कॉमन डिवाइजर मीन्स जो कि फुल्ली उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, लीविंग द रिमाइंडर 0. एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं. कंफ्यूज मत होना, हो सकता है एग्जाम में HCF की जगह पर GCD लिख के आ जाए. HCF और GCD इट्स द सेम. HCF और GCD ये आप अपनी नोटबुक में अभी लिख लो, कन्फ्यूजन हो सकती है. ठीक है, टू अवॉइड दैट कन्फ्यूजन स्टार्टिंग से जब आप समझ रहे हो नोटबुक में लिखते चली जाओ ये सारी चीज़ें. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. दो या दो से ज़्यादा नंबर का जो कॉमन फैक्टर हो हाईएस्ट वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. The HCF of 20, 28, 36 can also be found by prime factorization of these numbers as follows. HCF जो है उसके निकालने के तरीके होते हैं काफ़ी. एक तो है डिवाइड करके हम लोग निकाल सकते हैं एंड एक प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन करके कैसे फाइंड करते हैं HCF. सबसे पहले तो यहाँ पर तीन नंबर दिए हुए हैं, 20, 28, 36. इन तीनों नंबर्स का हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. एंड प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसका जो है आंसर निकालना है. प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स जो भी फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स के टर्म में एक्सप्रेस करनी है. 2 इंटू 10 इज 20, 2 इंटू 5 इज 10, 5 इंटू 1 इज 5. 2 इंटू 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 20 के लिए. Right, now let's do it for 28. 2 into 14 is 28, 2 into 7 is 14, 7 into 1 is 7. 2 into 2 into 7 is equals to 28. Right, now for 36. 2 into 16, no, 2 into 18 is 36. Then 2 into 9 is 18, 3 into 3 is 9, 3 into 1 is 3. 2 into 2 into 3 into 3 into 1, or we cannot write 1 as well, it's completely fine. This is equals to 36. Right, अभी देखो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है, पहला कॉमन फैक्टर है 2. राइट, क्योंकि तीनों में 2 जो है वो आ रहा है. दूसरा कॉमन फैक्टर भी है 2, क्योंकि ये जो 2 है ये सेकेंड वाले में जो 2 है वो भी तीनों में कॉमन है. मींस 2 जो है वो 20 को 28 को 36 को डिवाइड करता है कम्प्लीटली. क्या कोई और कॉमन फैक्टर है, नहीं. 5 जो है वो सिर्फ 20 में है, 7 इज ओनली इन 28, 3 इज ओनली इन 36. सिंस द कॉमन फैक्टर इज 2 टाइम्स, देयरफॉर HCF of 20, 28 and 36 is 2 into 2, that is 4. समझ में आ रही है चीज़ें.
जो कि सब में कॉमन हो। टू जो है वो इन तीनों में कॉमन है, सो टू एक बार लिख देंगे। दूसरा टू जो है वो तीनों में कॉमन है, सो वो एक बार लिख देंगे, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई दीज टू टू गेट आवर आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं डिविजन से कैसे ये सॉल्व कर सकते हैं। सो ये जो प्रोसेस है, आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूजन है सो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो @me जयश्री मुंद्रा। एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे इट विल बिकम मोर क्लियर। एंड स्टे ट्यून्ड, आगे हम लोग भी एग्जाम्पल्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, सो ऑल योर कन्फ्यूजन विल बी क्लियर इन दिस वीडियो इटसेल्फ। सो अभी हम लोग देखेंगे कि डिवीजन से हम लोग कैसे एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको एचसीएफ निकालना है, देन आप अपनी मर्जी से नहीं कोई और टाइप यूज़ कर सकते हो, यू हैव टू यूज़ दिस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि दोनों मेथड्स, जो भी एचसीएफ के मेथड्स आपकी बुक में दी हुई है, वो आप अच्छी तरह से समझो। कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर कर लो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग इट, ठीक है? क्योंकि आप ऐसा भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि बहुत सारे टाइप से, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन ईजी नहीं है, इसे छोड़ के डिविजन मेथड ही अप्लाई करते हैं। डो नॉट डू दैट, एग्जाम में मेंशन हो सकता है क्वेश्चन में। सो तब मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप गिवन मेथड यूज़ करोगे। ओके, सो 28 से डिवाइड कर देते हैं। हाउ मेनी टाइम्स 20 goes into 28? 1 टाइम्स, तो 20 into 1 is 20, 8 comes here। अब ये जो रिमाइंडर है इसी से दोबारा इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ओके, डिवाइजर को। सो 8 into 2 is 16, 20 minus 16 is 4। अगेन ये जो रिमाइंडर है 4, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे इससे, इस डिवाइजर से। ये जो रिमाइंडर था पहला, वही अब हमारा डिवाइजर बन जाएगा। सो विल डिवाइड दिस, 4 into 2 is 8। आई एम अगेन रिपीटिंग क्विकली। 20 है, 28 है, 36 है, 20 डिवाइड कर रहे 28 से। नाउ 20 1 ज़ा 20, सो ये रिमाइंडर आया 8। ये जो रिमाइंडर है इसे अब हम लोग वापस इस नंबर 20 को डिवाइड कर रहे हैं, सो 16, 4 बचा। अब ये जो रिमाइंडर है इसे हम डिवाइड करेंगे पहले वाले रिमाइंडर से, यानी कि 8 से। अब 0 बचा, सो विल स्टॉप ओवर हियर। इस नंबर को लेके फर्दर आगे बढ़ेंगे। जब 0 आ जाता है तब जो लास्ट डिवाइजर होता है, दैट इज़ 4 इन दिस केस, उसे लेकर के आगे बढ़ के 36 को डिवाइड करेंगे। सो 4 into 9 is 36, remainder 0, so therefore HCF is equals to 4 and this is our answer। so जो डिवाइजर है वही हो जाएगा हमारा HCF। सो डिवीजन मेथड जो है, मैं जनरली यही डिवीजन मेथड ही फॉलो करती थी मैक्सिमम क्वेश्चंस में, बट देन आई हैव टू लर्न प्राइम फैक्टराइजेशन एज वेल, क्योंकि एज आई सेड क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, सो यू हैव टू फॉलो बोथ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा, डिवीजन मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। All right, then let's move forward. I hope HCF is clear. Now we are going to talk about least common multiple, that is HCM, LCM. The lowest common multiple, not least. The lowest common multiple of two or more given numbers is the lowest or least or smallest of their common multiples. So HCF में we deal with common factors. LCM में we deal with multiples. Now what are multiples? जब भी हम किसी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सो जो प्रोडक्ट मिलता है उसे कहते हैं मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल मीन्स 2-3 नंबर दिए हुए हैं, उसमें जो भी कॉमन मल्टीपल हो, जैसे कि 2 और 3 अगर ले ले, तो 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6, 3 into 1 3, 3 into 2 6, ओके, 3 into 2 6, 3 into 3 9। सो यहाँ पर 6 जो है ये है कॉमन मल्टीपल, राइट? सो कॉमन मल्टीपल हमें मालूम है एंड मल्टीपल क्या है वी नो। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स जो लोएस्ट लीस्ट हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स सबसे जो छोटा हो, वो हो जाएगा कॉमन मल्टीपल्स में से लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम। सो यहाँ पर 12 और 18 का एलसीएम फाइंड करना है। सो इस तरह से हम लोग डिवीजन, यहाँ एलसीएम निकालने के भी मेथड्स है अलग अलग। आप इंडिविजुअली भी डिवाइड करके प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकाल सकते हो, या फिर इस तरह से भी। सो 12 into 18 एक साथ भी प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग। सो 2 into 6 is 12, 2 into 9 is 18, 3 into 2 is 6, 3 into 3 is 9। देखो हम लोगों को ऐसे नंबर के बारे में सोचना जो कम्प्लीटली डिवाइड कर दे गिवन नंबर्स को। सो 2 जो है वो 12 और 18 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 3 6 और 9 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 और 3। नाउ ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड करे, सो विल गो फॉर 2। सो 2 into 1 is 2, 3 हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है? अगर आप ये पहली बार समझ रहे हो तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, डो नॉट वरी, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे क्लियर होती जाएगी चीज़ें। अब यहाँ पर 1 ही है, 3 है, सो 3 into 1 is 3। सो जब यहाँ पर 1 हो जाए वी विल स्टॉप एंड एलसीएम हो जाएगा, देयरफॉर एलसीएम
will be 2 into 3 into 2 into 3. So 3 into 2 is 6, into 2 is 12, into 3 is 36 and this is our answer. अब देखो इसके और भी तरीके हैं. ये जो 12 और 18 है यहाँ पर हम लोगों ने इसे एक साथ डिवाइड किया है. इसकी जगह पर आप 12 एंड 18 को एक साथ डिवाइड नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन, अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो. सो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 into 6 is 12, 2 into 3 is 6, 3 into 1 is 3. So for 12 this will be 2 into 2 into 3, and for 18 also we can do the same. So 2 into 9 is 18, 3 into 3 is 9, 3 into 1 is 3. So for 18 this will be 2 into 3 into 3. Now we will find the LCM. So देखो LCM कैसे फाइंड करेंगे, ये जो 2 है ये दोनों में कॉमन है, सो विल राइट दिस 2. ये 2 सिर्फ एक में ही है बट वी विल राइट दिस एज वेल, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है. हाईएस्ट में हम लोग नहीं लेंगे, हाईएस्ट मीन्स जो दोनों में हो कॉमन, लीस्ट एंड यहाँ पर कॉमन मल्टीपल है, सो यहाँ पर ये 2 भी लेना पड़ेगा. एंड ये जो 3 है दोनों में है, सो विल राइट दिस 3 एंड वी विल राइट दिस 3 एज वेल. सो जो 3 दोनों में कॉमन है उसके लिए एक 3 लिखेंगे, दोनों में कॉमन है इसलिए यहाँ पर एक बार लिख दिया. ये 2 दोनों में कॉमन है, एक बार लिख देंगे. 3 एंड 2 इंडिविजुअली एक एक में ही है, वो भी हम लोगों को लिखना है. सो 3 into 2 is 6, 3 into 2 is 6, 6 into 6 is 36. This is also one of the method. One more method is there, 12, 18. So इन दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है, अगेन we know 12 into 3 is 36, 18 into 2 is 36, right? 12 into 6 is 72, 18 into 4 is also 72. और भी बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल वी हैव टू टेक. सो 36 जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है. सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल इन दोनों के टेबल में कौन सा आता है, 36 जो दोनों कॉमन है, उसके बाद जो भी है वो इससे ज़्यादा है. सो इन दिस मैनर वी कैन ऑल्सो से दैट द LCM is 36 for these two numbers. Well, I hope the concept of LCM and HCF is clear to you. Okay, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है. So in the problem sums we have to use the concept of HCF and LCM. एंड एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे HCF एंड LCM फर्स्टली, फिर प्रॉब्लम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी है, ठीक है. सो चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आज पहले सॉल्व कर लेते हैं. एग्जाम्पल के क्वेश्चन. 2 tankers contain 850 liters and 680 liters of kerosene oil. 2 tankers है जिसमें 850 liters and 680 liters kerosene oil दिया हुआ है या फिर है, ठीक है. We have to find the maximum capacity of a container which can measure the kerosene oil of both the tankers when used an exact number of times. So 2 tankers है, एक ये टैंकर है एक ये टैंकर है. इसमें 850 लीटर्स है केरोसिन ऑयल, इसमें 680 लीटर्स केरोसिन ऑयल है. ओके अब हमें क्या कहा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी एक कंटेनर की हमें फाइंड करनी है जो कि दोनों कंटेनर्स में जो भी केरोसिन ऑयल है उसे मेजर कर सके एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. सो जब भी वर्ड मैक्सिमम देखोगे इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी मैक्सिमम लिखा है हमें HCF फाइंड करना है. अभी इसे समझना भी है, ऐसा नहीं है कि रटना है कि हाँ मैक्सिमम है तो HCF, बट यार दिस इज अ ट्रिक, क्योंकि HCF एंड LCM में एप्लीकेशन बेस्ड सम्स होते हैं ना. सो वहाँ पर ये जो कीवर्ड है मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, ये सब काम आता है फिगर आउट करने के लिए कि ठीक है ये HCF से हो जाएगा, मिनिमम है तो चलो LCM से हो जाएगा क्योंकि लोएस्ट की बात हो रही है. ये तो एक ट्रिक है, राइट, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन जो है आप प्रॉब्लम को समझ के भी करो, देन इट बिकम्स ईजियर फॉर यू एज वेल टू फिगर आउट. Okay, so 2 tankers contains this and this much liters of kerosene oil respectively. We have to find the maximum capacity. So maximum capacity means एक कंटेनर की कैपेसिटी फाइंड करनी है जो कि दोनों ही कंटेनर में जितने भी केरोसिन ऑयल है उसको मेजर कर सके, ठीक है. सो यहाँ पर इसे नहीं मिटाते हैं, एक ये है एक ये है, राइट. सो दिस इज 850, दिस इज 680. अब एक कंटेनर हमें फाइंड करना है जो कि इसमें जो जितना भी केरोसिन ऑयल है उसे मेजर कर सके एंड इसमें भी जितना केरोसिन ऑयल है उसे मेजर कर सके. सो उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए. सो दिस इज 850 लीटर, दिस इज 680 लीटर्स. लेट्स सी इसकी कैपेसिटी क्या आती है. मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इज इक्वल्स टू HCF of 850 and 680. Okay, now let's start with HCF. So 850 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. So 2 into 4 is 8, 2 into 2 is 4, 2 into 5 is 10. Now 3 ones are 3, no, 5 8s are 40,
5 5s are 25. 5 1s are 5, 5 7s are 35. And that's it. So for 850, this will be 2 into 5 into 5 into 17. Now for 680. So 2 3s are 6, 2 4s are 8 and 0. 2 into 17. 2 into 85. Then 5 1 7. And that's it. Okay, we will not stop here. Yeah, 1 जब तक नहीं आता है. Now 680. So this will be 2 into 2 into 2 into 5 into 17. यहाँ तक चीज़ें बराबर है एकदम. HCF जैसे निकालते हैं. अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. सो ये जो 2 है ये दोनों में कॉमन है. सो HCF of 850 and 680 is equals to 2 into 5 जो है, ये जो 5 है ये दोनों में कॉमन है, into ये जो 17 है ये भी दोनों में कॉमन है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि दोनों में हो. सो 5 इंटू 2 इज 10 इंटू 17 इज 170. सो ये हो जाएगा 170 एंड यूनिट विल बी लीटर्स क्योंकि लीटर में हम लोग बात कर रहे हैं. सो ये जो है इसकी जो कैपेसिटी होगी कितनी होगी, 170 लीटर्स. सो एक कंटेनर होगा जिसकी कैपेसिटी होगी 170 लीटर्स जो कि यूज़ कर सकते हैं दोनों ही टैंकर्स जो है या कंटेनर्स जो है उसमें जितनी केरोसिन ऑयल उसे मेजर करने के लिए. अभी जो 170 लीटर है फर्स्ट वाला जो कंटेनर है उसमें केरोसिन ऑयल कितना है ये मेजर करने के लिए इसे कितनी बार यूज़ करना पड़ेगा, 850. 5 एक बार बच रहा है सो 5 बार रिफ़िल करना पड़ेगा. मींस अगर ये जो कंटेनर है जिसमें 150 लीटर है उसे अगर 5 बार हम लोग रीफिल करते हैं, दोबारा फिल करते हैं, तो ये जो कंटेनर इसकी ये जो है फुल मतलब मेजर हो जाएगा. बिकॉज 170 इंटू 5 इज़ 850. ठीक है. सो इसे 5 बार रिफ़िल करना होगा फर्स्ट कंटेनर को. सेकेंड कंटेनर जो है उसमें 680 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल है. सो उसे 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 टाइम्स रिफ़िल करना होगा बिकॉज 170 इंटू 4 इज़ 680 लीटर्स. सो ये जो कंटेनर है अगर ये 4 बार रिफ़िल करता है तो फिर ये पूरी कैपेसिटी मेजर हो जाएगी. सो यहाँ पर यही पूछा है मैक्सिमम कैपेसिटी एक कंटेनर की फाइंड करना जो कि केरोसिन ऑयल दोनों टैंकर्स का मेजर कर सके एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ करके. सो पहला वाला 5 बार अगर आप यूज़ करोगे एक 170 लीटर कंटेनर 5 बार आप रिफ़िल करोगे तो फर्स्ट वाला जो कंटेनर है उसकी कैपेसिटी मेजर हो जाएगी. सेकेंड जो है कंटेनर 680 लीटर वाली 170 लीटर वाले कंटेनर को 4 टाइम्स रिफ़िल करोगे सो जो कैपेसिटी है फुल और जो है रिफ़िल करके आप पता कर सकते हो. Okay, so this will be our answer. I hope it is clear. We can write an answer as well. Okay, let's write it over here. So the maximum capacity of the container is 170 liter and it will fill the first container in 5 refills and second container, I hope it is visible, in 4 refills. ठीक है. आप बुक कॉपी में जो है नोटबुक में अच्छी तरह से इसे नीचे आप स्पेस तो होगी आपकी नोटबुक में सो नीचे लिखना है. सिंस यहाँ स्लाइड में स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा है बट प्लीज़ डू नॉट डू दैट. यहाँ पर लिखना है. नोटबुक में ये ऐसे मत करना क्योंकि प्रैक्टिस में आती है. सो नोटबुक जो है एकदम क्लीन रखना एंड नीचे ही यहाँ पर आंसर लिखना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके, जैसे कि एग्जाम में भी क्या है प्रैक्टिस रहेगी आपको तो आप एग्जाम में भी नीटली करोगे. अदरवाइज क्या है आपकी प्रैक्टिस रह जाएगी इधर उधर सम करने की सो एग्जाम में भी वही होगा एंड फिर एग्जामिनर को ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ जाएंगे, राइट. सो डू नॉट डू दैट. मैं भी कोशिश करूँगी कि स्लाइड में जो है नीचे स्पेस बनाकर लिख सकूँ. इसमें पॉसिबल नहीं है. लेट्स सी नेक्स्ट वन में पॉसिबली अगर हो पाए तो. वेल आई होप सम आपको समझ में आया क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है सम समझना. ठीक है. नाउ इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर. सो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए 3 जन जाते हैं. Their steps measure 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. सो उनके स्टेप्स के मेजर बताया हुआ कौन कितना चला. आप लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हो कि नहीं कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. नाउ
what is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete steps. 3 जन है, ठीक है, 3 जन मॉर्निंग वॉक कर रहे, कितने कितने स्टेप्स बताया. अब बोला मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर करे जिससे कि तीनों जन जो है वो एक सेम डिस्टेंस कवर कर सके. सो जब भी मिनिमम लिखा है, it means we are talking about LCM, that is lowest common multiple. So let's find the LCM. So the minimum distance each should walk is equals to LCM of 80 centimeter, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर. ठीक है. सो मिनिमम मीन्स उनके जो स्टेप्स मेजर है वो दिया हुआ है, तो तीनों जन कितना चले जिससे कि सभी तीनों जन जो है वो सेम डिस्टेंस कवर करे अपनी कंप्लीट स्टेप्स में. स्टेप्स जो है वो सबके अलग अलग है, लेकिन कितना वॉक करना चाहिए कि जिससे कि डिस्टेंस कवर जो है वो सेम हो जाए. सो इसीलिए हम लोग फाइंड करेंगे LCM 80, 85, 90. So we'll use together, we will prime factorize. So 2 into 4, 0. 85 divisible नहीं है, so हम लोग ऐसे ही लिख देंगे. And 2 into 45 is 90. Now we will go for 5. So 5 into 8 is 40. 5 into 17. 5 and the 5, 6, 7. 5 5 is 25. No, 5 into 15. Okay, no, it's 17. 5 and the 5, 3, 5. Yeah. 5 into 9 is 45. Then we can go for 3. So 8, 17 and 3. फिर हम लोग ले सकते हैं 2 4 is 8, 17, 3. Then 2 into 2 is 4, 17, 3. 2 into 1, 17, 3. Then 17, 1, 1 and 3. And then 3, 1, 1 and 1. So therefore LCM is equals to 2 into 5 into 3 into 2 into 2 into 2. I think 3 times 2 है, yes, into 17. इसे erase करते हैं into 3. ठीक है. So 2 5 3, 3 times 2, 17 and 3. Now 5 into 2 is 10, into 3 is 30, into 2 is 60, into 2 is 120, into 2 is 240, 240 into 3. So 240 into 3 would be 0. 4 into 3 is 12, carry 1. 3 into 2 is 6 plus 1 is 7, 720. Now 17 into 72 पहले करते हैं, फिर 0 ऐड कर देंगे. So 7 into 2 is, so 17 into 2 is 34, carry 3. 17 into 7 is 119 plus 3, 120, 121, 122. और एक 0 ऐड करेंगे, so ये हो जाएगा 12240 and the unit will be centimeter, right? So the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete steps will be 12240 centimeter. So our answer would be the minimum distance to be covered is 12,240 centimeter. Well, I hope it is clear. And इसी के साथ we are done with the concept of HCF and LCM जो कि आज के learning topic था. And in case of any queries, any doubts, let me know via comment box below. All right then, next वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, सो आई बिलीव आपको समझ में आई है चीज़ें. डू सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग.